मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद सदन में उनके वापस आने पर भी उन्होंने तंज कसा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अब वो लोकसभा से भी बाहर जा रहे हैं। वहीं बाद में विपक्षी सांसदों के वापस आने पर उन्होंने कहा कि देखिए वो आ गए, आइए आइए। इससे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधीर रंजन चौधरी पर उनके पीएम को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन और पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बोलने का मौका दिया। प्रजातंत्र के मंदिर में हम ऐसा दृश्य देख रहे हैं। 140 करोड़ की जनता जिससे प्रेरणा लेती है, वहां से स्पष्ट है कि इन लोगों को देश की चिंता है। न प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, न राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इन्हें बस हैसियत की चिंता है, अपनी हैसियत की चिंता है। अधीर रंजन पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे संसद में 20 साल हो गए, लेकिन ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा जहां जिस तरह से सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया यही नहीं रुके, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये वो बादल हैं जो गरजना तो जानते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये चर्चा में रहना तो जानते हैं लेकिन किसी को सुनना नहीं चाहते। हमारे देश के पीएम ने सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता से बयान दिया, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि वो सदन में बयान दें। गृह मंत्री ने इस बार बयान दिया, लेकिन इस बारे में पूरी जानकारी दी, बयान दिया, लेकिन उन्हें गृह मंत्री की भी बात नहीं सुननी। उन्होंने आगे कहा कि 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था। 2011 में मणिपुर में 111 दिन ब्लॉकेट चला और जातीय हिंसा हुई, तब उस समय मनमोहन सिंह ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था। ये सारे उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इसके ये उत्तर दें, यानी उन्होंने विपक्ष से जवाब मांगा, खासतौर से कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि ये लोग मणिपुर की घटना का उपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर की घटना घोर निंदनीय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में बोलते हुए कहते दिखाई पड़े कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने मणिपुर का भारत का हिस्सा नहीं माना है। पीएम ने मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं माना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि पीएम ने पूर्वोत्तर को दुनिया से जोड़ा है। भारत को बांट कर देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस यानी वो कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलेंगे। उनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण और अहंकार की दुकान है। वो केवल दुकान का नाम बदलते हैं लेकिन उत्पाद वही रहता है। इस दौरान उन्होंने राहत इंदौरी का एक शेर भी बोला। उन्होंने कहा कि नए किरदार सामने आते जा रहे हैं, खेल वही पुराना है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए पीएम की तुलना नीरव मोदी से की थी। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी तो हजारों करोड़ लूट कर चला गया, लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीरव मोदी हो गए। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत यह है कि पीएम मोदी को संसद में आना पड़ रहा है। हम में से किसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोचा था। हम सिर्फ ये चाहते थे कि पीएम मोदी संसद में आए और मणिपुर के मुद्दे पर बोले। हम किसी और भाजपा सदस्य को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को यहां बुलाना चाहते थे। बहरहाल ये तो बात हो गई अधीर रंजन चौधरी की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में जमकर अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर दिखे। इसके साथ ही उन्होंने पुराने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार के समय जो नरसंहार हुआ था, जो जातीय हिंसा हुई थी, उसे लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।